हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बेसिक कंसेप्ट्स एंड इट्स बेस न्यूमेरिकल के बारे में। तो दोस्तों, हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में क्वेश्चन जो होते हैं वो किस तरह से बनते हैं और इनके पीछे का बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो दोस्तों, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पर लाइंस को ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप ये लाइंस को देखते हैं, फिगर ए देखते हैं, फिगर बी देखते हैं और फिगर सी देखते हैं। तो फिगर ए में आप देखते हैं कि जो बोथ लाइंस हैं वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही हैं पर्टिकुलर एक पॉइंट पर। यहाँ पर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर ये पॉइंट मिला है जहाँ पर ये दो लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। लेकिन फिगर बी में हम देखते हैं तो ये लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिल रहा है। जबकि थर्ड फिगर में जो लाइंस हैं एक दूसरे में हैं, यानी एक दूसरे की लाइन जो है वो कोइंसाइड कर रही हैं। फिगर ए, फिगर बी और फिगर सी हमें ये बताता है कि फिगर ए जो है वो हमारा दे इंटरसेक्ट, फिगर बी दे आर पैरेलल एंड फिगर सी दे आर कोइंसाइडेंट। दैट मीन्स द टू लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट द पॉइंट वन पॉइंट। यहाँ पे इस तरह से द टू लाइन विल नॉट इंटरसेक्ट, they are parallel this type and the two lines will coincident। तो आप यहाँ पर इस तरह से दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये तीन मेन पॉइंट हो गए। द टू लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट द वन पॉइंट, द टू लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट, दे आर पैरेलल एंड द टू लाइन्स विल कोइंसाइडेंट, जो कि हम यहाँ पे देख। तो यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि अखिल्या goes to a fair with ₹20 and wants to have rides on a giant wheel and play a Hopla game. Represent this situation algebraic and graphically। तो यहाँ पे बात करते हैं, अगर इस क्वेश्चन की जो इसका थीम लिया गया है वो आप यहाँ पर स्टार्टिंग में दे सकते हैं इस डायग्राम से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अकेला, यहाँ पर एक वेंट टू अ फेयर इन हिज विलेज। यहाँ पे विलेज है जहाँ पर ये इस गेम को खेला जा रहा है। और सी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द जाइंट व्हील एंड प्ले अ होपला। यहाँ पर देख सकते हो ये इस गेम का नाम है होपला गेम। यहाँ पर ये व्हील है, इस व्हील को इस पर पुट आउट किया जा रहा है। होपला गेम जो कि आ गेम इन विच यू थ्रो a ring on the items kept in a stall, and if the ring covers any object completely you get it. The number of times she played Hopla is half the number of rides she had on the giant wheel. If each ride cost ₹3 and a game of Hopla costs ₹4, so then how would you find the number of rides she had, how many times she play Hopla game। तो आपने यहाँ पे देखा कि होपला गेम क्या है और किस तरह से खेला जाता है, और यहाँ पर नंबर ऑफ सिचुएशंस की जो यहाँ पर बात की गई, अब आप ये समझ गए। तो यहाँ पे जो इक्वेशंस की हम लोग बात करते हैं, तो पेयर ऑफ इक्वेशन जो बन रहा है यहाँ पर फर्स्ट बन रहा है XY बराबर x/2। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 2y। तो देन हम इसको ले सकते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 0। सेकेंड सिचुएशन जो यहाँ पे बताई गई थी कि द नंबर ऑफ प्लेस सिचुएशन इज 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। अब इसको हम लोग को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा एंड वी नीड एटलीस्ट 2 सोल्यूशन ऑफ फॉर ईच क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग टेबल फॉर्म करते हैं और इस टेबल के फॉर्मेशन से यहाँ पर वैल्यू को पुट आउट करेंगे। तो यहाँ पर x दे सकते हैं आप, और यहाँ पर y। x बराबर 0 पर y की वैल्यू 0 आ रही है, और x बराबर 2 पर y की वैल्यू 1 आ जाएगी। देन सेकंड में यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ से निकालेंगे अगर हम इक्वेशन, तो यहाँ बनेगा हमारा y इक्वल टू 20
माइनस 3x/4 बन जाएगा। तो यहाँ पर पहले पुट करेंगे 0, फिर पुट करेंगे 20/3, फिर पुट करेंगे 4। अब यहाँ पे हम इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो पहली इक्वेशन जो प्लॉटेशन हुई है हमारी यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट, एक फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट मिल रहा है फ्रॉम x - y = 2 0। और दूसरी क्वेश्चन जो है हमारी 3x + 4y = 20 में दिस पॉइंट और हमारा ये पॉइंट्स यहाँ पर मिल रहे हैं। तो अब ये जो हमने यहाँ पर जो लाइंस जो पॉइंट मिले उसके थ्रू हमने यहाँ पर लाइन क्रॉस खींची, तो हमारे यहाँ पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो ईजिली मिल जा रहे हैं, देख पा रहे हैं आप। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो टू लाइंस रिप्रेजेंटिंग द टू इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग पॉइंट 4, 2 वी शैल डिस्कस व्हाट दिस मीन टू द नेक्स्ट सेक्शन। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को एनालाइज किया। सेकंड, इसी तरह से प्लॉटिंग करते हैं यहाँ पर कि जो रोमिला है went to a stationery shop and purchased 2 pencil and 3 eraser for ₹9। तो 2 पेंसिल और 3 इरेज़र जो कि इरेज़र फॉर ₹9 हो गया। एंड हर फ्रेंड सोनाली शॉ द न्यू वैरायटी ऑफ द पेंसिल्स एंड इरेज़र आर रोमिला। सी ऑल्सो बॉट अ 4 पेंसिल, 6 इरेज़र एट द सेम काइंड ऑफ ₹18। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमने कॉस्ट ऑफ पेंसिल मानी x है, इरेज़र की y मानी। तब हमने यहाँ पे इक्वेशन ये प्लॉट करी 2x + 3y = 9। और हम ये जानते हैं कि इक्वेशन को हम लोग को y = mx + c के फॉर्म में यानी y के टर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से इसको हम लोग इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। 3y = लिखेंगे 9 - 2x, फिर y = लिखेंगे 9 - 2x/3। इस तरह से फिर इसमें लिखेंगे 6y = 18 - 4x, फिर y = लिखेंगे 18 - 4x/6। तो यहाँ पे अपने इस तरह से आप टेबल बना लेंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 0 और 4.5 और 0 और 3। वैल्यू जो है वो हम लोग इस तरह से लेते हैं जिससे कि हम लोगों को वो पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो मिल सके। यहाँ पे वैल्यू जो है रेशियो टर्म में नहीं लेना है हमें, यहाँ पे वैल्यू जो है रेशियो में आए, हमें नॉर्मल वैल्यू या नॉर्मल नंबर्स आना चाहिए। तो अब हमें x बराबर जब 0 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू मिल रही है 3, फिर x के बराबर 4.5 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू मिल रही है 0। इसी तरह x बराबर 0 पुट करने पर y की वैल्यू मिली 3, और x बराबर 3 पुट करने पर y की वैल्यू मिल रही है 1। अब इसको हमने प्लॉट किया, तो प्लॉट करने पे हम ये देखते हैं, प्लॉट करने पे हम ये देख रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन प्लॉट करें 2x + 3y = 9 एंड सेकेंड इक्वेशन 4x + y = 6, y = 18। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मिल रही है और यहाँ पे हमें पॉइंट जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो वी प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर एंड ड्रॉ द लाइंस, वी फाइंड दैट बोथ द लाइन कोइंसाइड। तो यहाँ पे दोनों लाइन जो है वो कोइंसाइड हो जा रही है। देयर इज़ अ शो, दिस इज अ शो बिकॉज बोथ ऑफ द इक्वेशंस आर इक्विवेलेंट, दैट इज़ वन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर। यहाँ पे कोइंसाइड सिचुएशन जो है वो हमें देखने को मिल रही है। दिस मीन्स द सिचुएशन इज कोइंसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पर बात की जा रही है 2 रील्स हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रही है फ्रॉम दिस इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है x + 2y - 4 = 0 और सेकंड इक्वेशन है दिस। तो इसको भी हम लोग पहले सिस्टम में चेंज कर लेंगे जैसे मैंने आपको बताया। तो 2y = हो जाएगा 4 - x एंड y = 4 - x/2। यहाँ पे देख सकते हैं दिस वन इज़ द रिप्रेजेंटेशन। इस तरह इसको लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 4y = 12 - 2x एंड y = हो जाएगा y = हम ले सकते हैं इसको 12 - 2x/4। यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं वैल्यू 0 एंड 4। तो यहाँ पे 0 4 पुट करने पर वैल्यू मिल जाती है 20। यहाँ पे मिल रहे 0 एंड 6
तो 0 पुट करने पे 3 और 6 पुट करने पे 0 मिल जा रहा है। अभी हम लोग इसको प्लॉट करेंगे इक्वेशन को। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 4 0 और इक्वेशन में ले 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इससे देखने में मिलता है कि सो वी हैव सीन दैट several situations that which can be represented by a pair of linear equation. We have seen their algebraic and geometric representation in the next few sections. तो यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया कि द लाइन जो है वो डू नॉट इंटरसेक्ट एनी वेयर, दे आर पैरेलल। यहाँ पे ये मिल गया, ये जो ये लाइन है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ये पैरेलल हो रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग। नेक्स्ट वीडियो में लोग इस एक्सरसाइज के बारे में एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।